नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो लाइट क्या होती है? एक तरीके की एनर्जी होती है जो हमें देखने में मदद करती है। उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट ये बताया था मैंने। ये सीधी रेखा में चलती है, शेडो बनाती है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में होती है। इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, और ये डुअल नेचर होती है। रिफ्लेक्शन के बताया था, जब कोई लाइट टकराती है किसी सरफेस से तो वापस लौट कर जाती है, जैसे मिरर से। लॉ रिफ्लेक्शन क्या बताया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। दूसरा लॉ था आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड इन रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों ही एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। इसके बाद बताया था वर्चुअल एंड रियल इमेज। रियल इमेज आपकी एक्चुअली मीट होती हुई दिखाई देगी, ये स्क्रीन पे बनती है, उल्टी बनती है और कॉनकेव मिरर की मदद से बनती है। वर्चुअल इमेज आपको लगेगी मीट होते हुए, ये स्क्रीन पर नहीं बनती है, इरेक्ट बनती है। और प्लेन मिरर वाली जो इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है और कॉन्वेक्स मिरर की मदद से बनती है। इसके बाद बताया था प्लेन मिरर द्वारा जो इमेजेस बनती है उसकी मैंने बताया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 वर्ड में कि आपकी इन्हें प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। साइज़ ऑफ इमेज अगर ना उसका 5 मीटर है तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना होगा? वो भी 5 मीटर होगा। लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड मतलब आपका सीधा हाथ उल्टा, उल्टा हाथ सीधा दिखाई देगा। इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड। जितनी दूरी पर इमेज रखी है उतनी दूरी पर ही आपका वस्तु रखी होगी, मतलब जितनी दूरी पर आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी दूरी पर हमारी इमेज बनेगी मिरर से। ठीक है, इसके बाद बताया था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपकी क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर लाइट आके टकराएगी, जैसे लाइट आके टकराएगी वो क्या होता है? कर्व्ड होता है। ये 2 तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव में आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या होता है? इनवर्ड होता है, इधर आके टकराती है लाइट। ठीक है, ये पॉलिश्ड है सरफेस। और कॉन्वेक्स में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड। और कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि इस पे सारी रे टकरा कर क्या होती है? बिखर जाती है। और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव को। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कुछ मिरर के ना पॉइंट्स होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया था जो लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल आपका मैंने बताया था बिल्कुल मिडिल का पॉइंट, जैसे आपका ये है, इसका बिल्कुल मिडिल का पॉइंट। तो जैसे आप सर्कल खींचते हो रेडियस से, सेंटर से, तो वो वाला आपका मिडिल का पॉइंट ये पोल कहलाता है। ये सेंटर हो गया, सेंटर, और ये बीचों बीच में क्या हो गया? आधा, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, इसके बाद है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बताई दी। फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है? आधी होती है रेडियस की। अगर आपको रेडियस 10 दिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिए, तो आपकी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने रूल्स बताए थे। अगर है ना आपको रे डायग्राम में अगर मदद करनी, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर चली जाएगी। दोनों में दिखाया है मैंने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अगर कोई है ना फोकस से होकर आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होकर चली जाएगी। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसकी पैरेलल होकर चली गई है। ठीक है, तीसरा नियम था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगी। चौथा नियम बताया था अगर जितना डिग्री का एंगल बना रही है, पोल से टकरा रही है, उतना ही एंगल बनाकर पोल से लौट जाएगी। जैसे ये 30 डिग्री है, जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। 50 डिग्री है तो 50 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए कोई वस्तु
कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, यहाँ पे रखा है। तो मैंने एक रे कैसे गुजारी, मैंने, और मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, आपकी कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर आपका ये है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो ये कितने पॉइंट्स बनते हैं, ये पूछा जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है। तो देखिए कैसे, आपको दिमाग में है ना, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये मैंने बना दिया मिरर, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर आप इसको बिल्कुल मिरर को कंपास से उससे बनाएंगे, मतलब जैसे आप कंपास से कोई सर्कल खींचते हैं, ऐसे ही सर्कल खींच लीजिएगा और उसके बीचों बीच का सेंटर वाला पॉइंट से लाइन खींच दीजिएगा और ऊपर से इसको इरेज कर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूर कहीं पे, आपका ये आके टकरा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रे तो मैंने इससे उतार दी, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजारी, तो कहाँ से होकर चली गई, ये लौट गई। दूसरी मैंने कहाँ से गुजारी आपकी, ये दूसरी, ये जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत दूरी पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दूरी पे रखा हुआ है तो नीचे तक बनेगा। तो यानी एक रे यहाँ से वो गुजरी, इससे टकराती हुई कहाँ चली गई, ऑब्जेक्ट पे चली गई। तो कहाँ बनना है हमारा, फोकस पे बनना है। कहाँ बनना है हमारी इमेज, फोकस पे, फोकस पर बन रही है। और कैसी बन रही है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, फोकस से बन रही है और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल का मतलब हो गया आपके मिरर के इस तरफ बन रही है जो इमेज, मिरर के इस साइड जो बन रही है इमेज, इस साइड जो बन रही है फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो आपकी रियल इमेजेस होती हैं। वो कौन सी होती है, रियल इमेजेस होती है। उल्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, हाईली डिमिस्ड बनेगी, ठीक है। बहुत छोटी बनेगी, बिंदु पॉइंट जितनी बनेगी और फोकस पर बनेगी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज क्या बनती है, फोकस पर बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और पॉइंट साइज बनती है, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका सी से दूर रखा है, बियॉन्ड सी का मतलब सी से दूर रखा है। सी ये रहा, सी रख दी दूर। एक रे मैंने ये गुजारी प्रिंसिपल एक्सिस से होकर कि पैरेलल, तो फोकस से होकर लौट गई। दूसरी मैंने इससे गुजार दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मेरा पहले पड़ रहा है तो उससे गुजारी मैंने, उसी से लौट गई। तो देखिए इमेज का बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। उल्टी बन रही है, रियल बन रही, क्योंकि इधर की तरफ बनती है तो हमेशा रियल बनती है, ठीक है। इधर की तरफ बनेगी तो क्या बनेगी, हमेशा रियल बनेगी। अब इसके बाद देखिए, और वस्तु से छोटी बनेगी। देखिए छोटी बन रही है कि नहीं बन रही। ये आपका ए डैश बी डैश आपका क्या है, ये ए डैश बी डैश आपका इमेज है, ठीक है। तीसरा केस है, अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पर रखा है, सेंटर पर रखा है, तो मैंने सेंटर पर रख दिया। देखिए एक मैंने सीधे गुजारी, एक फोकस से होकर गुजारी, इस तरीके से लौट गई दोनों, ठीक है। तो दोनों कहाँ टकरा रही हैं, एक ये गुजरी आपकी, एक फोकस से होकर गुजरी, तो इसके पैरेलल लौट गई। दोनों कहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, जस्ट उसी के नीचे। तो सेंटर पर ही बनेगी आपकी इमेज। अगर सेंटर पर रखी है तो सेंटर पर ही बनेगी, वास्तविक बनेगी और इक्वल साइज़ की बनेगी, ठीक है। रियल बन रही है, उल्टी बन रही है। उल्टी मतलब इन्वर्टेड माने उल्टी होता है, नीचे बन रही है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़ रियल क्यों बन रही है, मैंने आपको बता दी, इधर की तरफ बनती है, जो इमेज इधर की तरफ बनती है, इधर की तरफ बनती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, मिरर के सामने बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी रियल। और बिहाइंड द मिरर होती है, उधर की तरफ, पीछे की तरफ बनती है। अगला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सी, फोकस है सेंटर के बीच में रखा है, तो फोकस है सेंटर के बीच में रख दिया मैंने। देखिए एक तो मैंने सेंटर से गुजार दी, एक मैंने, अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारी तो फोकस से होकर लौट गई। देखिए लौटी कि नहीं लौटी। अगर आप इन्हें फोकस से होकर भी गुजारेंगे तो भी वो यहाँ होकर लौटेगी, ठीक है, इसी तरीके से लौटेगी। तीन ही तो केसेस हैं आपके। तो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, सी से दूर बनेगी, रियल बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है, और वस्तु से बड़ी बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट पास होता चला जाएगा मिरर के, उतनी इमेज बड़ी बनती चली जाएगी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जा सकता है, अगर मिरर के पास हम है ना ऑब्जेक्ट को लेते जाएंगे
ऑब्जेक्ट को मिरर के पास, तो इमेज कैसी होती चली जाती है, इनलार्ज होती चली जाती, बड़ी होती चली जाती। ठीक है। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है, देखिए फोकस पे रखा है तो एक तो मैंने इस तरीके से गुजार दी, एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से तो मैं गुजार नहीं सकता, फोकस पे ही रखी है ऑब्जेक्ट, तो ये लॉट ही देखिए इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और क्या बनेगी, बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इधर की तरफ बन रही है, ये हमें दिखाई तो दे नहीं रही, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं मिलेगी, तो रियल बनेगी, बहुत ही एनलार्ज बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, फिफ्थ केस ही है। सिक्स्थ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में रखी है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्चुअल इमेज कब बनती है आपकी कॉनकेव मिरर में। तो कब बनती है आपकी कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज, जब पोल और फोकस के बीच में रखा होता है ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा होता है, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो देखिए एक तो मैंने रे इस तरीके से उतार दी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो सेंटर ऑफ इधर का हिस्सा तो मैं डॉट डॉट से ही दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। डॉट डॉट से क्यों दिखाया है मैंने, क्योंकि इधर का हिस्सा तो हमें दिखाई देता नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट से दिखाया। दूसरी मैंने किससे गुजार दी है, आपकी पोल से गुजार दी, उतना एंगल तो उतना ही। देखिए दोनों कहाँ टकराए आपके, यहाँ तो कोई टकराएंगे नहीं, तो यहाँ टकरा रहे हैं, तो ये आपकी क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि आपकी कहाँ बन रही है इमेज, मिरर के पीछे बन रही है, पीछे बन रही है ना, तो पीछे बन रही है। और देखिए कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है और सीधी बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। सीधी को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ठीक है, तो ये 6 केसेस थे आपके। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।